कि जब हम लोग नंबर के बारे में बोले, मतलब सर संख्या के बारे में जब बोले, तो संख्या को दो भाग में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा सर? पहला परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं सर रैशनल नंबर। और दूसरा सर अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब सर ठीक बात है, नंबर को आप दो भाग में बांट दिए, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे सर? परिमेय संख्या उस संख्या को कहेंगे सर जिसको p बटा q के टर्म में लिखा जा सके, जहां q का मान 0 नहीं हो। इस वाले हिस्से में सर p वाले हिस्से को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अंश। और q वाले हिस्से को क्या बोलते हैं सर? हर। अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर सर, और हर वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। चलिए सर, यहां तक तो आप समझा दिए चीजों को, आगे बताइए। इरेशनल नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम लोग, किसको? इरेशनल नंबर को, इसको हम लोग नहीं लिख सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखे √2, जैसे मान लो लिख दिए √3, ये किसका एग्जाम्पल है? ये अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। वहीं पे लिख दिए यहाँ पे 1.5 या लिख दिए 3/2, ये कौन है? ये सभी रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। बढ़िया सर, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। तो अब और आगे सुन लो, ये बात समझ में आ गया तो जो तुम्हारा रैशनल नंबर है वो दो भाग में बंटता है। वो दो भाग कौन है वो हम आगे लिखते हैं। सुनो, जब हम लोग रैशनल नंबर के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, वो दो भाग में बटा है। एक होता है शांत संख्या, जिसको इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और दूसरा होता है अशांत संख्या, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया सर, ये बात तो सही है। अब हमको ये बताइए सर कि शांत संख्या कौन है, अशांत संख्या कौन है? तो सुनो मेरी बात, शांत संख्या वो है, जैसे मान लो लिखे 1.5, क्या ये दशमलव के बाद आगे बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है सर। हम लिखे 2.35, क्या सर ये दशमलव के बाद बढ़ रहा है? तो नहीं बढ़ रहा है सर, खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा शांत संख्या। वही ली देखो, 1.5, 5, 5, 5, 5, 5, और ये लगातार बढ़ रहा है। ऐसे संख्या को क्या बोलेंगे सर? अशांत संख्या, क्योंकि दशमलव के बाद लगातार प्रसार हो रहा है, रुक नहीं रहा है। तो ऐसी संख्या को हम लोग बोलते हैं अशांत संख्या। और ध्यान रखने की बात है कि जो संख्या दिख रहा है आपको कि लगातार यूज हो रहा है, तो उसके ऊपर आप लगा दीजिए एक बार। एक बार लगाने का मतलब होता है कि ये जो 5 संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। अगर हम इसको लिखे 1.53 का बार, तो इसका मतलब होता है सर 1.53, 53, 53, 53, और इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा सर, रुकेगा नहीं। सर ये बात तो हमको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब ये फिर से नॉन टर्मिनेटिंग दो भाग में बंटता है। वो कौन कौन सा है?
तो चलो आगे देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम लोग अशांत संख्या बोलते हैं। ये दो पार्ट में है, आवर्ती और गैर आवर्ती। सर आवर्ती, आवर्ती का मतलब रेकरिंग, रेकरिंग नंबर। गैर आवर्ती मतलब नन रेकरिंग। सर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, सुनो मेरी बात। जब हम लोग आवर्ती के बारे में बात करते हैं, मतलब रेकरिंग नंबर की बात करते हैं, उसमें संख्या लगातार जो भी आ रही हो दशमलव के बाद वो सेम आ रही हो। जैसे मान लो 1.53, अब ये 5-3 5-3 और बढ़ रहा है, मतलब इसको 1.53 और यहाँ पे बार लगा दिए। ये हो गया रेकरिंग नंबर, मतलब आवर्ती नंबर जो लगातार एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है। गैर आवर्ती किसको कहते हैं सर, तो गैर आवर्ती कहते हैं कि दशमलव के बाद अंक रिपीट ना हो, तो उसे हम लोग कहते हैं गैर आवर्ती। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ गए नंबर के बारे में। फटाफट से रिकॉल करो और रट लो, मेरी बात को सुनो। ये जो पढ़ाई है ना, इसमें कुछ बात ऐसा है कि पहले हमको समझना है फिर याद कर लेना है। यहाँ याद कर लो नंबर के बारे में, दो पार्ट, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या p बाई क्यू में लिख सकते हैं जहां q का मान 0 के बराबर नहीं है। अपरिमेय संख्या जिसको p बटा q के नंबर में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2 √3, जो वर्गमूल निकालते हैं वो सब अपरिमेय संख्या है। वही चीज अगर हम लोग बोले कि रैशनल नंबर जो परिमेय संख्या है वो दो भाग में बटा है, शांत संख्या अशांत संख्या। शांत संख्या उसको कहते हैं जो दशमलव के बाद उसका अंक खत्म हो जाए उसे शांत कहेंगे, और जो खत्म ना हो उसे अशांत कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ये हम रख दिए। अब हमारे पास जो अशांत संख्या है वो दो भाग में बटा हुआ है, आवर्ती और गैर आवर्ती। आवर्ती उसको कहते हैं जिसमें संख्या एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा हो, बार बार रिपीट कर रहा हो, उसको आवर्ती कहेंगे। और जो रिपीट ना करे, बदलते रहे अपने आप को, तो उसको हम लोग गैर आवर्ती कहेंगे, मतलब नॉन रिकरिंग कहेंगे। तो इस तरीके का सवाल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है,